दोस्तों, सीमांचल के लोगों में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव का असर दिखना शुरू हो चुका है। लोग गली कूचे में, चौक चौराहे में, खेत खलियानों में, चाय की दुकानों में, सोशल मीडिया में, सभी जगह लोकसभा चुनाव की चर्चाएं शुरू कर दिया है। कोई कहता है हम अख्तरुल इमान को जिताएंगे, तो कोई कहता है हम फिर से डॉक्टर मोहम्मद जावेद को एमपी बनाएंगे, तो कोई कहता है किसान के बदलाव की लड़ में हम मास्टर मुजाहिद को नया एमपी बनाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि किसान को एक खुशहाल और विकसित जिला बनाएंगे। कोई ये नहीं बोलता है कि अमोर विधानसभा हालिया वक्त से 20 साल पीछे चल रहा है, जहां अभी भी बिजली, पानी और सड़कों की ऐसी हालत है कि आपको खुद शर्म आ जाए ये बोलने में कि ये वो इलाका है जहां का विधायक सांसद बनने की तैयारी में लगा है। जी हाँ, अमोर विधानसभा की हालत ऐसी है कि अभी भी खाता टोली, अर्जन बिट्टा सहित कई अन्य पंचायतों में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ आज भी लोग अपने घरों में बिजली के लिए स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। कई सालों पहले उस वक्त के विधायक अब्दुल जलील मस्तान ने बिजली पावर हाउस का जमीन सेंक्शन किया था, लेकिन आज तक उस जमीन में पावर हाउस नहीं बना। अमोर के कई पंचायतों का पावर हाउस 14 किलोमीटर दूर है, जिस कारण अमोर के लोगों को इस डिजिटल वक्त में भी स्टेबलाइजर का उपयोग करना पड़ रहा है। अमोर विधानसभा में कई पंचायत हैं जो नदी में विलीन होता जा रहा है, लेकिन माननीय विधायक जी इस क्षेत्र का दौरा करने के बजाय अपने ऊंची कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। क्या अमोर की जनता आपको सांसद बनाने के लिए विधायक की कुर्सी में बिठाया था, या अपने क्षेत्र के समस्याओं को निजात दिलाने के लिए? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सांसद का चुनाव ना लड़ें और जीते भी, लेकिन पहले आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करें जिन जिम्मेदारियों का वादा करके आपने पूर्व विधायक को परास्त किया। पहले आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करें जिसके बदौलत आपको अमोर की जनता ने सर आंखों में बिठाया। अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां अपने कार्यकाल में पूरा कर दिया तो यही अमोर की जनता आपको संसद में भेजने का काम करेगी। अब बात करते हैं हमारे इकलौते सांसद महोदय डॉक्टर मोहम्मद जावेद के बारे में। जिले के हर एक चौक चौराहों में, हर एक चाय की टपड़ियों में सांसद महोदय की विशेष तौर पर बातें हो रही हैं। पहले आप लोगों को मैं हमारे सांसद महोदय के कुछ तारीफों की बातें बता देता हूं। पूरे सीमांचल में ये एक ऐसा सांसद महोदय है जिनको उनके ही क्षेत्र के 70% मतलब 100 में से 70 लोग जानता ही नहीं है, और ना ही उनके चेहरे से ये लोग वाकिफ हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि चाय की टपड़ियों में रोजाना लोग सांसद महोदय को 2 शब्द कहता है, निकम्मा और नाकाड़ा। और लोगों का सांसद के ऊपर इस तरह का रुख का कारण खुद सांसद महोदय ही हैं। बाहर पानी कटाओ तो दूर की बात, सांसद जी अपने घर से कभी ना तो अपने क्षेत्र का भ्रमण किया है और ना ही कभी 5 सालों में अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने का प्रयास किया। किसान की जनता 5 सालों के लिए एक गरीबों का मसीहा नहीं बल्कि राजा साहब को चुना था, और राजा साहब अपनी राजशाही को छोड़कर घर से दिल्ली और दिल्ली से घर करते हुए 5 साल यूं ही गुजार दिया। हम और क्या बोल सकते हैं सांसद महोदय के बारे में। किसान की जनता खुद सांसद महोदय की चौक चौराहे और चाय की टपड़ियों में तारीफों के पुल बांधती हैं और नकारा निकम्मा जैसे ओहदे से नवाजती हैं। ना किसान की जनता को सांसद महोदय से कोई काम की आस है, और ना ही 2024 के इलेक्शन में सांसद महोदय को जनता किसी काम की जिम्मेदारी सौंपेगी। बड़े प्यार से किसान की जनता ने अपना सांसद चुना था, लेकिन उस भोले से जनता को ये नहीं पता था कि वो सांसद नहीं बल्कि तमीज़दार को अपना रबड़ चुन रहा है। सांसद जी अपना 5 साल अपने ही क्षेत्र के लोगों को तमीज़ सिखाने में लगा दिया। अब बात करते हैं कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के बारे में, जो कि अभी जनता द्वारा चुना हुआ किसी भी पद पर नहीं है। अब जनता उनको कोई पद ही नहीं दिया है और कुछ जिम्मेदारियां ही नहीं हैं, तो उनके बारे में या उनकी कमियों के बारे में बताना वाजिब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी मैं उनके कुछ कार्य के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में एमपी पद की प्रबल दावेदारी उनकी भी हो रही है। जी हाँ, मास्टर मुजाहिद आलम, जिनको पिछले विधानसभा चुनाव में कोचाधामन की जनता ने 36,000 वोटों से उनकी कुर्सी को छीन लिया था। हारने के बावजूद मास्टर मुजाहिद आलम अपने क्षेत्रों में निरंतर एक सांसद की तरह लोगों के बीच आता रहा। लेकिन जब विधायकी जीते हुए थे, उस वक्त आरएसएस विचारधारा वाली पार्टी की गोद में बैठकर पूरे बिहार में बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे थे। मास्टर मुजाहिद आलम विधायक रहते कोचाधामन या किसान के लिए क्या किए या क्या नहीं किए, ये बातें मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि जब उनसे जनता कुर्सी ही छीन ली है तो ये हमसे ज़्यादा जनता ही जानेगी। लेकिन 36,000 जैसे भारी वोटों से हारने के बाद भी मास्टर मुजाहिद आलम को शायद ये एहसास हुआ कि कुछ कमियां हैं उनके अंदर, और हारने के बाद उस कमियों को दूर करने के लिए किसान के लोगों के बीच रहना शुरू कर दिया।
हाँ, ये बात तो सच है कि चाहे सत्ता के लालच में ही सही, लेकिन जो चीज़ें वर्तमान सांसद को करनी चाहिए थी वो मास्टर मुजाहिद आलम द्वारा किया जा रहा है। हम लास्ट में अमर विधायक अख्तरुल इमान, किसान सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम से ये कहना चाहूँगा कि किसान आप लोगों का घर है, किसान के लोग आपका अपना परिवार हैं। अगर किसान की जनता आप पे उम्मीद करके आपको कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो उसे पूरा जरूर कीजिए, बिना राजनीति किए। जीतने जिताने का मालिक अल्लाह है। आप अपने सेवा में निरंतर बने रहें और पूरे सीमांचल के लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करें। अगर मेरी बातों से किसी भाई या किसी जनता के रहबर को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।